वे कोडरमा चले गए। शनिवार यानी 8 तारीख को उन्हें वाराणसी लौटना था, लेकिन ज़्यादा कमजोरी के कारण वे कोडरमा में ही रुक गए और सोमवार रात की गाड़ी से आने की इच्छा लेकर कोडरमा रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में ठहरे। अचानक सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई और बेहोश हो गए। स्कूल के लोगों ने उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक फादर प्रेमराज की आत्मा परमात्मा के पास वापस जा चुकी थी। फादर प्रेमराज एवं एक उत्साही, कर्मठ और गरीबों की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित अद्वितीय मिशनरी रहे। यीशु के साथ रहना यही आपके जीवन का दर्शन था। संत पौलुस का वचन इनके लिए जीवन का आदर्श था। धिक्कार है मुझे यदि मैं प्रभु के सुसमाचार की घोषणा ना करूं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने बेनीपुर में प्रेरक संघ का गठन किया। इस संघ के स्वयं सेवकों के माध्यम से फादर प्रेमराज इस क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में प्रभु यीशु के प्रेम मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपकी कठिन मेहनत का फल यही है कि इस इलाके के विश्वासी भाई बहन प्रभु प्रेम का अनुभव गहराई से करते हैं और आज यहाँ फादर प्रेमराज को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हैं। फादर प्रेमराज की पहचान सादगी और कर्मठता थी। आपने अपनी सादगी के द्वारा आधुनिकता, भौतिकतावाद और बाजारवाद का डटकर विरोध किया और इसे अपनी भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक जीवन को किसी तरह प्रभावित करने नहीं दिया। आज हम इस महान मिशनरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परम पिता ईश्वर ने फादर प्रेमराज के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है और उनसे कह रहे हैं, शाबाश हे भले और ईमानदार सेवक, आओ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि परम पिता ईश्वर इस जुदाई की पीड़ा को सहने की शक्ति हम सबको दे और विशेषकर फादर प्रेमराज के बड़े भाई फादर नीति भाई को, अन्य भाई बहनों, सभी सगे संबंधियों, मित्रों और बेनीपुर और आसपास के विश्वासी भाई बहनों को भी शक्ति दे। सबके आंसुओं को प्रभु पहुंचकर सांत्वना और कृपा दे। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल जब तड़के सवेरे फादर जनरल सुभाष ने मुझे फ़ोन किया और कहा, स्वामी जी बुरी खबर है, दुखद खबर है, फादर प्रेमराज यहाँ से चल बसे। तो एक धक्का सा लगा, बड़ा दुख हुआ और कई बहुत लंबे समय तक मैं फादर के बारे में सोचता। दुख इसलिए नहीं हुआ कि फादर का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है फादर ईश्वर के साथ है। दुख इसलिए हुआ कि हम लोगों ने कुछ खो दिया है। एक नेक इंसान, एक आदर्श पुरोहित, एक सच्चे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी और इंसानियत से जो हम समझते हैं, जो खूबियाँ एक अच्छे एक इंसान में होना चाहिए, ये खूबियाँ उनमें थी। और हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत, आशीर्वाद के स्रोत ऐसे एक उत्तम पुरोहित, उनकी धर्म सेवा, उनकी उपस्थिति
उनका उपदेश, ये सब उनको नहीं मिलेगा। ये सोचकर बड़ा दुख हो। और इस समय पूरे धर्म प्रांत की ओर से और मेरी ओर से भी मैं फादर के जो भाई हैं, उनके परिजन अगर कोई हैं, उनके प्रति, उनके धर्म समाज के IMS मिशनरी संस्था के जितने भी भाई लोग हैं उनके प्रति, और आप जो उनके मित्र और उनके दोस्त हैं, करीब लोग हैं, आप लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और ये निशा बलिदान इनकी आत्मा शांति के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे भी हम लोग उनको याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है कि फादर प्रेमराज परमपिता के साथ है। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। अपने सेवक पुरोहित प्रेमराज के अनंत विश्राम के लिए हमारा नम्र निवेदन स्वीकार कर तेरे नाम पर वे कलीसिया की सेवा में सदा विश्वस्त रहे। अब वे तेरे संतों की संगति में सदा आनंद मनाए। हम ये निवेदन करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 12 तक। हम में से न कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत सी यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के इस संसार से चले जाने से इस संसार में दरार पड़ जाती है, कुछ खालीपन रह जाता है, और विशेष करके कुछ लोगों के चले जाने से कुछ ज्यादा ही खालीपन का महसूस हो जाता है। फादर प्रेमराज जी 3 वर्ष तक मातृधाम आश्रम में सेवारत थे और उसके बाद उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने स्वेच्छा से इस इलाके के क्रिस्त भक्तों की सेवा करने को तय किया और पिछले करीब 9 वर्षों से इस इलाके के विशेष करके मातृधाम के उत्तर की ओर के मसीह भक्तों क्रिस्त भक्तों की सेवा में लीन रहे। एक बात जो मेरे मन में आती है वो बात यह है कि फादर प्रेमराज जी पूरी तरह से असंस्थागत थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और लोगों के बीच, लोगों के लिए, लोगों के 100%, और इसलिए इस इलाके के लोगों के लिए, विशेष करके क्रिस्त भक्तों के लिए, हम सब के लिए इनका चले जाना बहुत बड़ा घाटा है और इस घाटे को ईश्वर ही भर सकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित प्रेमराज इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे। अब वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरे दिव्य दर्शन करें। ये वंदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए कभी चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसे भक्ति भोजन के बाद उन्होंने टोला लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का टोला है, नई अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे अवसरों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्तुति में यह किया करो, तू मेरा जीवन सर्वसभी तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमको नित्य उपहास हो चढ़ावे और यीशु की माता की दुआई बने तेरे पुण्य प्रेम को प्रतापी से भी
तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें ये निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन के बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता बेनेडिक्ट, हमारे धर्माध्यक्ष राबी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में रखने की कृपा करें। फादर प्रेमराज जी एक सच्चे आराधक के रूप में आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर और कृष्ण भक्तों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। मैं निवेदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने फादर प्रेमराज के लिए कि इन्होंने जब 9 साल से 8 साल से जब बेनीपुर पारिश में गए, बेनीपुर पारिश में जो दरार था, जो बंधन था, उसे अपने प्रेम के कारण में सबको एकता में और प्रेम में बांध दिए। विगत 8 वर्षों से वो हमारे साथ प्रार्थना गाँव में करने जाते थे और हमने देखा कि वो गाँव में चाहे कितनों ही गरीब व्यक्ति क्यों न हो, उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करना, उनसे प्रार्थना करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि हम लोगों के बीच में नम्र बने। और उन्होंने उनके जीवन से मैंने देखा और उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन था। प्रेमराज की जीवन कहानी से हमें कुछ संदेश मिलता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा फर्ज है ये संदेश आप लोगों के सामने में रखूं। शुरू से, बचपन से प्रेमराज हार मानने के लिए तैयार नहीं रहा। हम अपने जीवन का दौर अपने ही पुराने घर के चारों ओर दौड़ करके शुरू किया। घर के आंगन में विशाल आंगन था, खेलते थे बहुत। खेल में कभी प्रेमराज हारते थे, कभी मैं हारता था, तो वही हार गया, हमको तुरंत चुनौती मिला। ये जरूरी नहीं तुम बड़े होकर के तुमको हर समय जीतना, हम भी जीतेंगे। ये दौड़ चलता रहा। 1907 मैंने उनसे बताया मैं जा रहा हूँ दूर हाई स्कूल पास करने के बाद, मैं जा रहा हूँ काशी। काशी के बारे में हमने सुना था, बहुत दूर है और बहुत दिक्कत है। हमारे वहाँ के लोग वहाँ पर 6 महीने तक चलते थे एक धार्मिक विचार को लेकर के काशी। ये कभी वापस नहीं आते थे। ये कहा करता था काशी जाने से वापस नहीं आना है, वहाँ पर जाकर के मरना है। तो मैंने उनसे बता दिया मैं जा रहा हूँ, और उसने बता दिया तुम जाओ, हम देखेंगे जब मेरे पढ़ाई पूरा होने दो तो हमको क्या करना है मैं खुद करूँगा। ठीक, मैं चले आया।
3 साल के बाद उन्होंने लिखा वो भाई भी आ रहा काशी, मैंने तुरंत चिट्ठी लिखा वो, तुमको मेरे पीछे पीछे नहीं दौड़ना है, तुमको मत आना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत गर्म है, यहाँ पर जीना संभव नहीं है। मैंने बता दिया, हमको याद है, तुम यहाँ पर आने से 1 महीने 1 हफ्ते में तुम मर जाओगे, उधर रहो उधर। उनको जवाब मिला, तेरे जाने के बाद 3 साल हो गए ना, तुम मरे तो नहीं, तुम जिंदा है। अगर तुम जिंदा हो तो हम भी आ सकता है, कौन रोकेगा हमको, मेरे को आने के लिए क्या दिक्कत है, मैं तो उतना जल्दी मैं नहीं करूँगा। मेरा कोई जवाब नहीं, तो वही आ गया। लेकिन हमारे पढ़ाई में लगभग 3 साल का अंदर था, हम तो एक साथ रह करके अपना जीवन बिताने का समय हमको बहुत या मौका बहुत कम रहा। वो यहाँ पर आना अपना शुरुआत पढ़ाई का शुरुआत किया, तो मैं यहाँ से चला गया इलाहाबाद, और बहुत सी जो सुख दुख में जो सुख की जो चीज, जो कुछ त्योहार या कुछ न कुछ मनाने की बात थी, हम लगभग अनुपस्थित रहे। जब ऐसा समय आया, आप आपस में बातचीत करना भी उसी समय बातचीत ऐसा सोचा गया था कि हमेशा बातचीत करने से पढ़ाई में थोड़ा कुछ और आगे जाने में थोड़ा कुछ क्या मतलब रुकावट हो सकता है, इसलिए हमारे सुपीरियर लोगों को कहना था कि हमेशा बातचीत उचित नहीं करना है, विशेष करके बातचीत का मौका हो उसी समय बात नहीं करना है। और जब मेरा प्रोफेशनल का टाइम आ गया था, वो तो जरूर उपस्थित थे, लेकिन उनके टाइम पर हम इधर नहीं थे, हम पुणे में पढ़ रहे थे, हमको आने का मौका नहीं था, उनको पढ़ने का मौका था। और जब